नमस्कार स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक लेसन 2, जिसका नाम है अर्थमेटिक एक्सपेंशन। तो ये जो है पार्ट 1 का जो है लेसन 2 है। इसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे, इसमें हम अर्थमेटिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि सिंपल एक्सप्रेशन होता क्या है या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। जब दो नंबर्स को, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स को जो हम किसी साइन से अटैच करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जब हम उनको अटैच कर देते हैं तो एक फेज बनता है। जैसे सपोज कीजिए 13 + 2 हो गया, 20 - 4 हो गया, 12 - 5 हो गया। इस तरह से जब हम उनको अटैच करते हैं तो इस पूरे फेज को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और जब इसी को हम इक्विलिटी से साइन से जोड़ देते हैं, जैसे 13 + 2 = 15, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये एक रिलेशनशिप हो जाता है बिटवीन अर्थमेटिक एक्सपेंशन एंड इट्स वैल्यू। क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपका एग्जाम्पल 1 है, मोनिका स्पेंड 25 एवरी डे फॉर lunch at school. Write the expression for total amount she spend lunch in a week. तो 1 डे में कितना स्पेंड करती है, 25 रुपीज। और वीक में कितने दिन होते हैं, स्कूल कितने दिन, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इन ए वीक मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे 5 डेज हो गया। तो टोटल एक्सपेंशन हमारा क्या बनेगा, अर्थमेटिक एक्सपेंशन हमारा बनेगा 5 × 25। तो 5 × 25 इक्वल क्या होगा, जो इक्वल होगा वो क्या हो दिखाएगा, रिलेशनशिप दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अर्थमेटिक फ्रेज बनेगा वो क्या होगा, 5 × 25, ठीक है, 5 × 25। और द प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 5 जो इक्वलिटी होगी वो क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एक्सपेंशन एंड इट्स वैल्यू। चलिए कंपेयरिंग एक्सपेंशन, हम इनको कंपेयर कैसे करते हैं। तो ये आप जो है क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम दो साइन यूज करते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। कंपेयर करने के लिए, दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम ये दो साइन यूज करते हैं, ठीक है। अब ये साइन लिखते कैसे हैं, जो नंबर्स बड़ा होता है उस साइड जो है इसका जो है बंद वाला पार्ट होता है, ठीक है। जैसे इस साइड में हम स्मॉल नंबर लिखेंगे, ऐसे आप देखिए, ठीक है। जो स्मॉल नंबर आपका होता है वो किधर होता है, ओपन की तरफ, ठीक। और जो खुला हुआ साइड होता है ये कहाँ होता है, ये जो है बिग नंबर आपका होता है। तो इस तरह से जो है हम कंपेयरिंग एक्सपेंशन लिखते हैं कि जो खुला हुआ है वो नंबर हमेशा क्या होता है, बिग होता है। और जिधर जो है एरो का साइड होता है, जिधर जो है बंद का नोक होता है, उधर क्या होता है, स्मॉल नंबर होता है। जैसे 10 + 2 > 7 + 1। तो अभी तक आपने नंबर्स डायरेक्ट दिखाते थे, अब हम नंबर जो है क्या दिखाएंगे, ऑपरेशन के साथ दिखाएंगे। दो नंबर को ऐड करते हैं तो दोनों नंबर एक साथ, इस साइड जो है दो नंबर है, तो उसमें कौन सा जो है कंपेरिजन हम दिखाएंगे कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। अब देखिए फिगर इट आउट, आपको कुछ जो है क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो दो क्वेश्चन है 1 और 2, जिसके कई पार्ट हैं। अब आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक एक्सपेंशन इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वल साइन, ठीक है। आपको इक्वल, देखिए इक्वलिटी बीच में है, इस साइड भी नंबर है इस साइड भी नंबर है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड इक्वल करना है। जैसे एग्जांपल पहला क्वेश्चन है ये 13 + 4, 13 + 4 कितना हो गया बताइए, 13 + 4 17 हो गया। तो हम इस साइड 6 दिया है तो कितना ऐड करेंगे, 70 हो जाएगा, 11 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। ऐसे बी पार्ट है 22 और इस साइड है 6 × 5, तो 6 × 5 कितना होता है, 30 हो गया। और 22 में क्या आप ऐड करेंगे, 30 के इक्वल हो गया, तो 22 + 8 हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन सी है कि 8 × - 64 / 2, तो 64 को डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। अब 8 के कितनी जा में 32 आता है, तो 8 × 4 = 32, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। इसी तरह से डी है
34 माइनस डैश इक्वल 25। तो 34 से आपको क्या माइनस आप करेंगे कि 25 आ जाएगा। तो 34 से आप 9 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आपका जो है क्वेश्चन 1 जो है क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेंशन इन द असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से हम जो है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए 67 से 19 माइनस करेंगे तो आपको लिए आसान है कि इनकी वैल्यू जो है आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ठीक है, वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इनको हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, सबसे छोटे पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इस तरह से जो है क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, सबसे पहले ई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 47 हो जाएगा, बी हो गया। इसके बाद 48 हो गया, ये ए हो गया। इसके बाद 55 हो गया, डी हो गया। और 60 लास्ट में आएगा, जो किसकी वैल्यू है, से की 35 प्लस 25। चलिए आपका जो है फिगर इट आउट, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो विच इज द ग्रेटर। अब आपको जो है यहाँ पे सेम वही जो अभी अपने कंपेरिजन जो है था, तो उसी को जो है दोबारा से जो है हम बताएंगे, लेकिन इसका जो है प्रारूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका मॉडल चेंज हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर को एक साथ लेके हम कंपेयरिंग करेंगे। जैसे विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 1023 प्लस 25 और 1022 प्लस 128। तो हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, देखिए दोनों नंबर्स को आपको ध्यान में देखेंगे तो यहाँ 1023 है और यहाँ 1022 है। यहाँ से क्या है, एक नंबर माइनस हुआ है, और यहाँ 25 है, यहाँ 28 है। ठीक है, यहाँ क्या है, 3 नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। तो एक कम हो रहा है लेकिन 3 इंक्रीज हो रहा है, तो अभी तो 2 ज्यादा है ना, तो इसलिए आपका कौन सा पार्ट होगा, ए नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा। इस तरह से आपको कंपेरिजन करना है कि विच इज ग्रेटर। आपको वैल्यू निकाल के करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 है कि विच इज ग्रेटर। अब देखिए 113 माइनस 25 है, 113 से 25 माइनस किया जा रहा, और 112 माइनस 24। अब देखिए यहाँ पे 113 है, यहाँ पे 112 है, 1 माइनस हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है 25 है, यहाँ 24 है, यहाँ भी जो है 1 माइनस हो गया। तो दोनों साइड से एक एक माइनस किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल निकल जाएगी। इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी है ए टू ई। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यूज ग्रेटर आर स्मॉल आर इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयरिंग देम कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको देखकर बताया है। अभी जैसे हमने आपको कंपेरिजन बताया ना, उस तरह से कंपेरिजन करके ही आपको जिसमें जो है सिंबल लगाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 245 और क्या है 289। अब यहाँ पे देखिए 45 है, यहाँ क्या हो गया 46 हो गया, एक इंक्रीज हो गया। और ये 289 है और ये क्या है 285 है। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, यहाँ से एक 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, लेकिन यहाँ से एक कम हुआ है, तो अभी ये 4 ज्यादा ही होगा। ठीक है, 3 ज्यादा होगा, तो ये पार्ट जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। तो सिंबल कौन सा लगेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे का मतलब क्या होता है कि इस साइड के नंबर्स जो है बिग है और इस साइड के स्मॉल है। क्लियर हो गए। सेम इसी तरह से सेकंड है 273 है, यहाँ 272 है, 1 माइनस हुआ। और ये 145 है, ये 144 है, यहाँ पे एक जो है कम हुआ। तो दोनों साइड से एक एक, दोनों नंबर से एक एक कम हुए हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल्स देखा। तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। इसी तरह से सी में क्या है 364 है यहाँ पे, और यहाँ पे 363 है, इससे एक नंबर कम हो गया। और यहाँ पे क्या है 587 है और ये 589 है, 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो एक नंबर कम हो गया, तो भी ये ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसलिए ये नंबर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा।
इसके बाद डी है 124 प्लस 245, इस साइड है 125 प्लस 245। तो देखिए यहाँ पे 24 से कितना इंक्रीज हुआ है, 5, 29 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 245 है, यहाँ पे 245 है, इसलिए ए नंबर ग्रेटर होगा। 213 माइनस 77 है और ये 214 माइनस 76 है। अब देखिए ये 13 से एक इंक्रीज हुआ और ये 77 से एक डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आप इसको माइनस करेंगे तो कौन सा, ये नंबर्स जो है ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इसको माइनस करेंगे 213 से 77, तो यहाँ से एक कम हुआ है और यहाँ पे एक ज्यादा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगेगी तो माइनस करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं और आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को हमारा चैनल देखने के लिए प्रोत्साहित करिए, उनकी मैथ स्ट्रांग होगी। हमारे चैनल पे जो है क्लास 1 to 9 तक अभी तक के जो है सिलेबस वाइज सभी चैप्टर उपलब्ध हैं और बहुत जल्द हम जो है 10 to 12 तक के भी आपको उपलब्ध करा देंगे एनसीईआरटी की बुक। ओके, नमस्कार बच्चों।